नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाया है। बता दें कि मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 49 ग्राम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। इस इवेंट में वो रजत जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये हमारा पहला मेडल है। सेखोम मीराबाई चानू, आपको इस जीत के लिए बधाई। उन्होंने वेटलिफ्टिंग के 49 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीता। भारत आपकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाया है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 49 ग्राम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि इस हरियाणा के सीएम ने भी ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला रजत पदक दिलाने पर वेटलिफ्टर खिलाड़ी मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी जापान से ढेरों पदक लेकर स्वदेश लौटेंगे। हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर समय समय पर हरियाणा सरकार आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां समर्थित बताती रही है। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने एक बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि 3 कृषि कानून को लेकर जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भेजा है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के दौरान पंजाब कांग्रेस के जिस तरह से लगातार अब यह बयान जो सुनील जाखड़ ने दिया है उस पर जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। कहा है कि जो बातें हम कह रहे थे लंबे समय से अब वो सच हो रही हैं। इन लोगों का किसान हितों की बजाय खुद की राजनीति चमकाना ज्यादा मकसद रह गया है। सुनील जाखड़ के इस बयान के बाद हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। कानून आए सीगे 5 जून ਨੂੰ किसानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ साहब आ जेड़े अज धरने बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं, आ धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने सीगे। अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजिया। हुण सिद्धू साहब थोड़े कोल ही है, 1 मिनट सुन लो गल। थोड़ी शांति दा आ गई थोड़ियां सारियां दे, प्लीज आ गई थोड़ी गल पहुंच गई। साहब जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे पंजाब दे विच देखण नूं मिलना सीगा। हमारी कही भी बात सत्य बन गई कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं राजनीतिक लोगों का है। और जिस तरह से इसको प्रेरित किया गया है, जिस तरह की गतिविधियां दिन प्रतिदिन मिलती है, मैं तो बारी बारी कहता हूं, इन आंदोलन को शुरू करने के 3 एजेंडा थे। मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की जमीन पे कब्जा हो जाएगा। आप में से आधे कृषि क्षेत्र संबंधित परिवारों से आते हैं। मुझे बताइए, एमएसपी मिला हर किसान को पूरा मिला, खाते में मिला। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार है कि 100% किसान के खाते में पैसा अगर किसी ने दिया तो हरियाणा सरकार ने दिया, और मजबूरीवश हरियाणा को देखते हुए पंजाब सरकार ने। और एक बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है।
तो 1 जुलाई से बढ़े डीए का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए ये कहा है कि इससे प्रदेश के 2.85 लाख कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रदेश के विकास कामों के बारे में जानकारी भी दी है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में देश में पहले स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए और आगे बढ़कर काम किया है। प्रदेश में सभी फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई खरीद पोर्टल पर शुरू किया, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने, खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर 1850 की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा योग आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश के 6,500 गांवों में योग और व्यायाम शालाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और यमुनानगर में गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी ने अनूठी पहल की है। समाज के किसी भी क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले गुरुओं का गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी ने सम्मान किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले और समाज में बदलाव लाने वाले गुरुओं के घर जाकर सम्मान किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इन गुरुओं के घर पहुंचकर उन्हें फूलमाला पहनाकर, मिठाई देकर, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पूरे देश में बीजेपी ये कार्यक्रम कर रही है और जिन लोगों ने शिक्षा, खेल और समाज के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, आज उन सब का सम्मान हुआ है। सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और जैसे अभी ओम प्रकाश गांधी जी जिन्होंने जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने स्त्री शिक्षा के ऊपर एक पुस्तक लिखी और उसके बाद जहां उन्होंने समाज से आह्वान किया कि स्त्री शिक्षा को हमें महत्व देना चाहिए, तो उसके साथ ही उन्होंने जो नौकरी थी वो छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद बहुत लंबे टाइम से, मेरे ख्याल से शायद ये 85-86 की बात होगी, तब उन्होंने 84 की बात होगी शायद, तब उस टाइम उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद एक विद्यालय की यहाँ स्थापना की और विद्यालय के साथ साथ जहाँ एजुकेशन पे जोर था, एजुकेशन के साथ साथ संस्कारों पे जोर था। और आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस से नशा तस्करी से संबंधित स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि ड्रग माफिया से संबंधित बड़े नाम अधिकृत तौर पर सार्वजनिक हो सके। प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से आग्रह किया कि ड्रग सरगना और सरकार की मिलीभगत के कारण एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट 1 फरवरी 2018 से हाईकोर्ट में धूल फांक रही है। किसी अधिकृत अथॉरिटी ने इस रिपोर्ट की सील खुलवाने की प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर कोई कोशिश नहीं की है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश द्वारा सिख समाज पर की गई टिप्पणी से सिख समाज के लोगों में नाराजगी है। कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में सिख समाज के लोग कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय इकट्ठा हुए और गुणी प्रकाश के खिलाफ गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उपायुक्त मौके पर नहीं मिले। आपको बता दें कि वहीं से समाज ने लघु सचिवालय परिसर पर ही अपना डेरा डाला और कुछ देर बाद समाज की सहमति के बाद डीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सिख नेता कमलजीत सिंह अजराना ने कहा कि गुणी प्रकाश अपने शब्दों के लिए कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहिब आकर माफी मांगे।
और खबर करनाल से, जहां पर नागरिक अस्पताल में हर रोज महिलाएं वैक्सीन लगवाने के लिए आती हैं, लेकिन किसी भी महिला को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से वो निराश होकर वापस लौटती हैं। इसी को लेकर वैक्सीन लगवाने आई महिला ने बताया कि वो लगातार 3 दिन से वहां पर आ रही हैं, लेकिन वो इंतजार करती रहती हैं। वैक्सीन की कमी है और इसीलिए उनको वैक्सीन भी नहीं लग पा रही है। इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी। और क्या कह रहे हैं, वैक्सीन खत्म है? हाँ जी, 12 तक पहुँचेगी। तो महिलाएं काम छोड़ के आ रही है और यहाँ बैठी इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो क्या कहेंगे इनको, पहले बताना चाहिए। बस जी, क्या करें, सारे बैठे तो हम बैठे हैं। अच्छा, अब 3 दिन हो गया रहा जी, क्या था जो ऑक्सीजन सब बढ़ रही है जी। अच्छा, अब कभी का 12 बजे आएंगे, कभी का 11 बजे आएंगे। आज क्या कहा? आज भी कहा कोई 12-1 बजे आएगी जी। 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, शॉर्टेज है सरकार की जो कहीं ना कहीं परेशानी कर रही है? क्या जाएगा जी, सरकार की परेशानी है जी, ये सही नहीं बताते हैं। 1 बजे लगेगा। हैं जी? 1 बजे लगेगा। कल भी आए थे? कल भी आए थे। क्या कहेंगे, क्या परेशानी हो रही है? अच्छा, क्या बोले? बोले कि आज वैक्सीन खत्म हो गई, और आज फ़ोन किया तो बोले थे कि आज वो वैक्सीन लग गई है। अच्छा, अब तो कोई वैक्सीन नहीं। तो कहीं ना कहीं रात 9:30 बजे के करीब 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे, जिनमें से 2 लड़के जो है ना इसमें दालचंद हलवाई जी की दुकान में घुस गए थे और उन्होंने खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।